गांव वाले आपस में बातें कर रहे हैं। अरे सुना है, पहाड़ी के उस पार एक पुराना खंडहर है जहाँ कोई जाता नहीं। कहते हैं वहाँ खजाना दबा है। खजाना वजाना कुछ नहीं है रे, वो तो डराने की बातें हैं। खंडहर में जिन्न भूत रहते हैं। सही कहे, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ रात को अजीब रोशनी चमकती है। भाई, खजाना हो या भूत, अगर सचमुच खजाना हो तो मजा आ जाए। सब हंसने लगते हैं। तभी वहाँ गरीब लड़का आकाश आता है। तुम लोग मजाक कर रहे हो, पर मुझे तो सच में लगता है कि वहाँ कुछ रहस्य छिपा है। अरे ओ गरीब, तू ही जा खंडहर में और ढूंढ ला खजाना, हो सकता है अमीर बन जाए। गांव वाले खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। ठीक है, हंसो जितना हंसना है। एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं। एक छोटा सा गांव जहां एक गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता। आकाश की माँ बीमार है और पिता मजदूरी करके थक चुके हैं। घर की हालत बहुत खराब है। आकाश बेटा, आज कुछ खाने को भी नहीं है। बेटा, तू चिंता मत कर, मेहनत करूंगा तो कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। नहीं बाबूजी, अब और नहीं। अब मुझे कुछ करना होगा। मैं उस खंडहर में जाऊंगा। क्या कहा? खंडहर? अरे पगले, वहाँ तो कोई जाता ही नहीं, सब डरते हैं। बेटा, तू मत जा, हमें तेरी जरूरत है। माँ, अगर मैं न गया तो हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे। मुझे एक बार कोशिश तो। रात का समय, चांदनी में आकाश अकेला चल पड़ा। डर तो लग रहा है, पर अगर सच में खजाना मिला तो सबकी जिंदगी बदल जाए। टूटे फूटे खंडहर में पहुंचते ही अजीब सी हवा चलती है। दरवाजे अपने आप चरमरा कर खुलते हैं। हे भगवान, ये कैसी जगह है? वह अंदर कदम रखता है। अचानक जमीन पर उसे एक पुराना धूल से भरा चिराग मिलता है। ये क्या है? इतना पुराना दिया, शायद यही रहस्य है। वह चिराग को उठाता है और कपड़े से साफ करता है। जैसे ही आकाश चिराग को रगड़ता है, अचानक धुएं का बादल उठता है और एक विशालकाय जिनी उसके सामने प्रकट हो जाता है। मैं इस चिराग का जिनी हूँ। जिसने भी मुझे जगाया, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम सच में जिनी हो? हाँ, मैं सदियों से इस चिराग में कैद था। धन्यवाद बच्चा, तूने मुझे मुक्त किया। अब बता, तेरी पहली इच्छा क्या है? सचमुच मेरी इच्छाएं पूरी होंगी? हाँ, पर सोच समझकर मांगना। एक बार इच्छा पूरी हो गई तो वापस नहीं ली जा सकती। तो पहली इच्छा है कि मेरी माँ ठीक हो जाए। जिनी हाथ हिलाता है और चमकदार रोशनी के साथ उसी समय घर पर उसकी माँ अचानक उठ बैठती है, जैसे कभी बीमार ही नहीं रही। अरे, ये क्या हुआ? मेरी सारी तकलीफ गायब हो गई। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार! आकाश चिराग छुपाकर रख लेता है और जिनी से बातें करता है। जिनी भाई, तुम्हें देखकर मुझे डर नहीं लग रहा। तुम तो अच्छे हो। मैं दोस्त हूँ उसका, जो मुझे दिल से चाहता है। पर याद रखना, लालच बर्बाद कर देता है। समझ गया। दूसरी इच्छा भी जल्द ही मांगूंगा, पर अभी तो बस मैं खुश हूँ कि माँ ठीक हो गई। गांव वाले देखते हैं कि आकाश की माँ अचानक स्वस्थ हो गई। ये कैसे हो गया? कल तक तो मौत के दरवाजे पर थी। मुझे तो शक है, आकाश ने कुछ रहस्यमयी चीज पाई है। सही कहे, कुछ तो गड़बड़ है। भाइयों, मुझे पूरा यकीन है आकाश के पास कोई रहस्य है। उसकी माँ अचानक ठीक कैसे हो गई? हाँ, सच कह रहा है। बिना दवाई के इतनी बड़ी बीमारी कैसे गायब हो सकती है? कहीं आकाश ने खंडहर से खजाना तो नहीं पा लिया? या फिर भूत प्रेत से कोई सौदा किया होगा। रात का समय, आकाश चुपके से चिराग निकालता है और जिनी को बुलाता है। कहो दोस्त, कैसी चल रही है जिंदगी? सब ठीक है जिनी भाई, माँ स्वस्थ है, लेकिन गांव वाले शक करने लगे हैं। शक तो होगा ही। लोग हमेशा वही मानते हैं जो उनकी आंखों के सामने हो। लेकिन याद रख, अगर तेरे पास चिराग का रहस्य किसी ने जान लिया
तो तेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सही कहते हो, मुझे ये चिराग छुपा कर रखना होगा। गांव का साहूकार लालचंद आकाश के घर आता है। ओ आकाश बेटा, सुना है तेरी माँ बिल्कुल ठीक है। बड़ा अच्छा हुआ। हाँ साहूकार जी, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा या कुछ और? देख बेटा, मुझे सच बता, अगर तेरे पास कोई खजाना है, कोई जादुई चीज है, तो मुझसे छुपाना मत। नहीं साहूकार जी, मेरे पास कुछ नहीं है। ये कुछ छुपा रहा है। मुझे इसकी थी कॉल लगानी होगी। आकाश खेत में अकेला बैठा है। वो चिराग निकालता है। जिनी भाई, दूसरी इच्छा मांग सकता हूँ? हाँ दोस्त, लेकिन सोच समझकर। दूसरी इच्छा क्या है? मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में कभी खाने की कमी ना रहे, माँ पिताजी को भूखा न सोना पड़े। तुम्हारी इच्छा पूरी। जिनी हाथ हिलाता है और अचानक आकाश के घर में अनाज के बोरों का ढेर लग जाता है। चावल, गेहूं, दाल, सब कुछ। वाह, अब हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। गांव में चर्चा फैल जाती है कि आकाश के घर अचानक अनाज का ढेर लग गया। देखा, मैंने कहा था इसके पास कोई रहस्य है। हाँ, ये गरीब लड़का अचानक अमीर कैसे बन गया? कुछ तो गड़बड़ है। ये रहस्य मुझे जानना ही होगा। वो चिराग। हाँ, लालचंद अपने आदमियों को बुलाता है। सुनो, आज रात आकाश के घर की निगरानी करो। देखो वो क्या छुपाता है। उसके आदमी रात को आकाश के घर के बाहर छुप जाते हैं। आकाश जिनी को फिर बुलाता है। जिनी भाई, मुझे डर लग रहा है। गांव वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। यही तो मैंने कहा था दोस्त, ये चिराग सिर्फ वरदान नहीं, परीक्षा भी है। अगर तू इसे सही से इस्तेमाल करेगा तो लोग तुझसे जलेंगे। तो अब मैं क्या करूं? सिर्फ एक बात याद रख, अपने दिल में लालच मत आने देना, नहीं तो सब कुछ खो देगा। रात में लालचंद के आदमी आकाश के घर में घुस जाते हैं। आकाश सो रहा है, लेकिन तभी जिनी धुएं के रूप में प्रकट होकर दरवाजा बंद कर देता है। अरे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये कैसा जादू है? कौन है वहां? चोर डरकर भाग जाते हैं। सुबह लालचंद गुस्से में चौपाल पर आता है। सुनो सब, आकाश ने खंडहर से कोई जादुई खजाना पाया है। वो इसे हमसे छुपा रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? मैं कसम खाता हूँ, मैं वो चिराग ढूंढ निकालूंगा, चाहे जो हो जाए। आकाश जंगल में जिनी से बात करता है। जिनी भाई, सब मुझे घेर रहे हैं। अब तो लगता है गांव वाले दुश्मन बन जाएंगे। डर मत दोस्त, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन याद रख, तेरी आखिरी इच्छा भी बाकी है। हाँ, वो आखिरी इच्छा मैं तभी मांगूंगा जब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सही फैसला है। रात का समय, चौपाल में कुछ गांव वाले और लालचंद इकट्ठा हैं। भाइयों, अब साफ है कि आकाश के पास कोई जादुई चीज है। उसकी माँ का ठीक होना और अचानक अनाज के बोरों का आ जाना, ये सब चमत्कार कैसे हो सकता है? बिल्कुल, हमें उससे वो चीज छीन लेनी चाहिए। पर कैसे? वो तो घर से बाहर कम ही निकलता है। मैं एक चाल जानता हूँ। हम आकाश को दोस्ती का नाटक दिखाएंगे। उसे यकीन दिलाएंगे कि हम उसके साथ हैं, और जब वो निश्चिंत हो जाएगा तब हम वो चिराग छीन लेंगे। अगले दिन लालचंद मिठाई लेकर आकाश के घर पहुंचता है। आकाश बेटा, कल मैंने तुझसे ज्यादा बात कर ली थी। मैं तो तेरी तरक्की देखकर खुश हूँ। ये मिठाई ले, मेरी तरफ से। आप मेरे लिए मिठाई लाए? हाँ बेटा, अब तू गांव का गर्व है। कल तक गरीब था, आज खुशहाल है। ये सब देखकर मुझे तुझ पर नाज है। धन्यवाद। रात को आकाश जिनी को बुलाता है। दोस्त, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्यों जिनी भाई? वो साहूकार, उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देता है। मुझ पर भरोसा कर, वो तेरा दुश्मन है। पर उसने तो मेरे लिए मिठाई लाई। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है मीठी मुस्कान के पीछे छुपा जहर। आकाश सोच में पड़ जाता है। 2 दिन बाद लालचंद और गांव के कुछ लोग आकाश के पास आते हैं।
आकाश भाई, हम सोच रहे थे क्यों ना सब मिलकर तेरे खेत में अनाज बोएं। तू अमीर हो जाएगा और हम भी कुछ कमा लेंगे। हाँ, तुझसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है? सच में? तुम लोग मेरे साथ हो? हाँ बेटा, और दोस्ती में क्या छुपाना। जो भी तेरे पास है वो थोड़ा हमसे भी बांट ले। आकाश समझ नहीं पाता कि उन्हें क्या जवाब। रात को आकाश जिनी से बात करता है। जिनी भाई, सब लोग मेरे दोस्त बनने लगे हैं। नहीं, वो दोस्त नहीं, लोभी हैं। पर मैं उन्हें मना कैसे करूं? सुन दोस्त, अगर तूने ये चिराग किसी और के हाथ दे दिया तो न तू बचेगा न ये गांव। ये शक्ति सबके लिए नहीं बनी। मैं समझ गया। लालचंद अपने आदमियों से कहता है, अब और इंतजार में, कल रात हम आकाश के घर धावा बोलेंगे। चाहे जो हो जाए वो चिराग हमें चाहिए। ठीक है मालिक। रात को आकाश सो रहा होता है। लालचंद और उसके 4 आदमी घर में घुस आते हैं। देखो, कहीं यहीं कहीं चिराग छुपा है, ढूंढो। आकाश उठ जाता है। साहूकार जी, आप मेरे घर में चोरी? चुप, हमें पता है तेरे पास जादुई चिराग है। अभी दे दे, वरना तुझे मार डालेंगे। आकाश डर जाता है और चिराग को कसकर पकड़ लेता है। आकाश घबराकर चिराग रगड़ता है। अचानक जिनी गड़गड़ाहट के साथ प्रकट होता है। कौन है जो मेरे दोस्त को डराता है? हे भगवान, ये कैसा राक्षस है? मैं राक्षस नहीं, जिनी हूँ, और ये आकाश मेरा मालिक है। जिनी भाई, इन्हें भगा दो। जिनी अपनी हथेली से हवा का झोंका फेंकता है और सब लोग उड़कर बाहर जा गिरते हैं। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि लालचंद और उसके आदमी घायल अवस्था में पड़े हैं। ये कैसे हुआ? सच है, आकाश के पास जादुई जीनी है, बहुत बड़ा जीनी। तो अब आकाश हमारा दुश्मन है। अगर वो जिनी। आकाश अकेले बैठा सोच रहा है। जिनी प्रकट होता है। दोस्त, यही सच्चाई है। जब भी किसी इंसान के पास ताकत आती है तो लोग या तो उसके दोस्त बनने का दिखावा करते हैं या दुश्मन बन जाते हैं। तो अब क्या करूं? याद रख, तेरे पास एक आखिरी इच्छा बाकी है। उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। आकाश गहरी सोच में डूब जाता। गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हैं। भाइयों, अब साफ हो गया है। आकाश के पास जिनी है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे लालचंद और उसके आदमी हवा में उड़ गए। तो अब क्या होगा? अगर आकाश उस जिनी से हमें नुकसान पहुंचाना चाहे तो? हाँ, उसकी ताकत अब हमारे लिए खतरा है। हमें आकाश से वो चिराग छीनना ही होगा। अगर नहीं छीन पाए तो वो एक दिन पूरे गांव का मालिक बन जाएगा और हम सब उसके नौकर। आकाश अपने माता पिता के साथ बैठा है। बेटा, गांव वाले हमसे दूर दूर रहने लगे हैं। सब कहते हैं कि तूने जिनी पाला है। आकाश, तूने हमें खुशहाल किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये जिनी कहीं हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। माँ, बाबूजी, मैंने तो बस आप लोगों के लिए ये सब मांगा था, पर अब गांव वाले मुझे दुश्मन समझने लगे हैं। आकाश उदास हो जाता है। आकाश जंगल में जाता है और चिराग से जिनी को बुलाता है। क्या हुआ दोस्त? चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों है? गांव वाले अब मुझसे नफरत करने लगे हैं। मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ, पर वो मानते ही नहीं। याद रख, इंसान हमेशा वही देखता है जो उसे चाहिए। सच्चाई अक्सर उसकी आंखों के सामने भी हो तो भी वो उसे नहीं मानता। तो क्या मैं कभी शांति से जी नहीं पाऊंगा? तेरे पास आखिरी इच्छा है, वही तेरी किस्मत तय करेगी। आकाश सोच में डूब जाता है। लालचंद गांव के लोगों से कहता है, सुनो सब, अगर हम सब मिलकर आकाश को अकेला कर दें तो वो मजबूर हो जाएगा। पर कैसे? हम उसके परिवार का बहिष्कार करेंगे। न कोई उनसे खरीदेगा, न बेचेगा, न कोई उनसे बात करेगा। तब देखो कैसे आकाश घुटनों पर आकर खुद हमें चिराग दे देगा। अगले दिन से कोई आकाश के घर नहीं आता। बाजार में भी कोई उनसे सामान नहीं लेता। आकाश बेटा, लोग अब हमें काम नहीं दे रहे। बेटा, ये क्या हो गया? सब हमें पराया मानने लगे। रात को आकाश जिनी को बुलाता है।
जिनी भाई, सब मुझे छोड़ चुके हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। दोस्त, मैंने पहले ही कहा था, ताकत का असली इम्तिहान यही है। लोग तेरे साथ तभी रहते हैं जब उन्हें फायदा हो। जब तू उनके रास्ते में खड़ा होता है तो वही लोग तेरे दुश्मन बन जाते हैं। तो क्या मुझे आखिरी इच्छा का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, पर ध्यान रखना, यह आखिरी मौका है। इसके बाद मेरे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं। एक रात अचानक गांव में आग लग जाती है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। बचाओ, मेरा घर जल रहा है। अरे पानी लाओ, जल्दी करो। गांव वाले आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग फैलती जाती है। तभी सबकी नजर आकाश पर जाती है। देखो, ये सब आकाश की वजह से हुआ है। उसके जिनी ने ही ये आग लगाई है। हाँ, यही मौका है। उसे मजबूर करो कि जिनी से हमारी मदद करे। आकाश चिराग रगड़ता है। जिनी भाई, गांव में आग लगी है, सबका घर जल जाएगा, जल्दी मदद करो। जिनी प्रकट होता है और हाथ हिलाते ही आसमान से बरसात शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में आग बुझ जाती है। गांव वाले हैरान होकर देखते हैं। वाह, घर बच गए। पर ये सब उसी जिनी का खेल है। अगर वो आग बुझा सकता है तो लगाई भी उसी ने होगी। लोग फिर से आकाश को शक की। आकाश उदास होकर जिनी से कहता है, देखा जिनी भाई, मैंने उनकी मदद की, पर फिर भी वो मुझसे नफरत कर रहे हैं। यही इंसान की फितरत है दोस्त। कभी तुझे भगवान मानेंगे, कभी शैतान। तो अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, आखिरी। आग बुझने के बाद भी गांव वाले संतुष्ट नहीं होते। तुम सबने देखा ना, आग बुझाई भी जिनी ने, लगाई भी उसी ने। हाँ, अगर आकाश चाहे तो हमें कभी भी बर्बाद कर सकता है। हमें उसके पास से वो चिराग छीनना ही होगा। आज रात ही हम आकाश को पकड़ेंगे और चिराग अपने हाथ में लेंगे, तभी हमारा गांव सुरक्षित होगा। रात का समय, आकाश खेत के किनारे बैठा है। जिनी भाई, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। न गांव वाले मेरे हैं, न दोस्त, न कोई। सब मुझे दुश्मन मानने लगे हैं। दोस्त, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। ये चिराग सिर्फ वरदान नहीं, बोझ भी है। तो अब क्या करूं? मुझे लगता है मेरी आखिरी इच्छा का समय आ गया है। आधी रात, गांव वाले लाठी लेकर आकाश के घर पहुंचते हैं। आकाश, बाहर निकलो, आज सच बताना होगा। हमें वो चिराग चाहिए, वरना हम तेरे घर को जला देंगे। आकाश बाहर आता है और डरी हुई माँ बाप उसके पीछे खड़े होते हैं। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरे पास ताकत है और हमें उस ताकत से डर लगता है, इसलिए वो चिराग हमें देना ही होगा। आकाश मजबूरी में चिराग रगड़ता है। धुएं के साथ जिनी प्रकट होता है। कौन है जो मेरे दोस्त को धमका रहा है? ये तो सचमुच जिनी है। जिनी, तेरा असली मालिक अब हम होंगे। आकाश हमें वो चिराग दे देगा। चुप, मेरा मालिक सिर्फ वही है जिसने मुझे आजाद किया, आकाश। जिनी भाई, अब मुझे आखिरी इच्छा मांगनी ही होगी, वरना ये गांव हमेशा डर और लालच में जिएगा। सोच ले दोस्त, ये आखिरी इच्छा है। इसके बाद मेरे और तेरे बीच का रिश्ता खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये करना ही होगा। मेरी आखिरी इच्छा है कि ये चिराग और जिनी हमेशा के लिए मुझसे और इस गांव से दूर चले जाएं, ताकि कोई और इस ताकत के लिए लालची ना बने। क्या? ये पागल है? इतना बड़ा जिनी छोड़ रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। आकाश, तूने सबसे सही इच्छा मांगी है। तूने अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचा है। यही असली महानता है। जिनी भाई, क्या तुम फिर कभी नहीं आओगे? नहीं दोस्त, अब मैं आजाद हूं। और याद रख, असली ताकत चिराग में नहीं, तेरे दिल में है। धुएं के बादल के साथ जिनी आसमान में विलीन हो जाता है। आकाश ने तो अपने लिए कुछ नहीं रखा। हमसे गलती हुई, हमने उसे गलत समझा। मैंने लालच किया और उसी लालच ने मुझे अंधा बना दिया।